अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को राधे राधे। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक अगर आप चलाते हैं या इंस्टा चलाते हैं तो स्टार IQ एजुकेशन के नाम से पेज सर्च कीजिएगा और आप इन्हें भी फॉलो कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नामक किताब जो है ये किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था आपका शशि थरूर। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब भी दिया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा हमारा। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है हमारे ही प्यारे देश भारत ने। यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल क्रूज का जो है सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया तो है, कहां से किया है। INS चेन्नई विध्वंसक पोत से जो है इस मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। और ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत रूस का एक संयुक्त जो है आपका एक यूं कहिएगा प्रयास है। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन जो है दोनों मिलके ही इसका कर रहे हैं। और पनडुब्बी जहाज, विमान, जमीन, इन जगह से इस मिसाइल को जो है वो दागा जा सकता है। आगे बढ़ता हूं मैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। देखिएगा, मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था कि फेस स्कैन करने के लिए घोषणा हुई थी। अब ये जो है इसका कंफर्म हो चुका है और ये करने वाला, अप्लाई करने वाला इसको जो है सिंगापुर देश बन चुका है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। दुनिया का पहला देश है जो कि फेस स्कैन करने वाला बन गया है। और सिंगापुर फेस स्कैन का करने का मतलब क्या है। इसका मतलब जैसे हम लोग जाते हैं कहीं पे, या तो हमारा क्या होता है बायोमेट्रिक्स होती है, एग्जाम वगैरह देने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है वहां पे गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा है। फेस वाले में गड़बड़ होने की संभावना बहुत ही कम होती है। यहाँ की बैंकिंग सेवा है या यहाँ की कोई और भी जैसे भी डेटाबेस को पहचान करनी हो तो वहां पे सभी जगहों में एजेंसी वगैरह या गवर्नमेंट एजेंसी है, सब जगह पे जो है फेस स्कैन लगा दिया गया है। तो यहाँ पे यूं होगा कि डुप्लीकेसी को जो है खत्म ही कर दिया गया है एक प्रकार से। सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरी डॉलर है। पॉपुलेशन कितनी यहाँ की 5.56.4 लाख है। भारत सरकार ने किस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो हमारे एसी होते हैं ना, एसी, ठीक है, उन पे, उनके आयात पे जो है अभी रोक लगा दी गई है। तो उनके इंपोर्ट पे रोक लगाई है कौन से देश के, चाइना के। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इसके पीछे तर्क तो देखिएगा बहुत बड़ा है, पर सीधा सा जो गवर्नमेंट ने तर्क दिया है वो यही है कि हम लोग जो है हमारे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को जो है वो धीरे धीरे जो है कम करेंगे और हम खुद ही बनाएंगे एयर कंडीशनर। इससे क्या है, एक तो चीजें सस्ती मिलेगी, एक मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। बात चाइना की हो रही है तो चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है, जहां पे दुनिया में सबसे पहले 5G इंटरनेट आया था उस शहर में। देशों में साउथ कोरिया है। चाइना की करेंसी रिनमिनबे है। चाइना के जो राष्ट्रपति है उनका नाम है शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच की लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं और हुआन सिटी में सबसे पहले कोविड-19 जो है उसके बारे में पता लगाया गया था। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अजय भल्ला का कार्यकाल जो है वो बढ़ा के 22 अगस्त 2021 तक कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है अजय भल्ला। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव हैं ये अजय भल्ला का कार्यकाल बढ़ाया। 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे ये। 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के IAS अधिकारी भल्ला हैं, ठीक है। और पिछले 22 अगस्त को राजीव गोबा के स्थान पे जो है इनको गृह सचिव बनाया गया था। और राजीव गोबा जो है इस समय पे कौन है, कैबिनेट सचिव हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने घोषणा की है कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है। ट्रांस फैट जो है वो फ्री, जैसे आप लोग ये फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, इनसे जो ट्रांस फैट होता है उससे फ्री होने का लक्ष्य रखा है 2022 तक का। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। यह लक्ष्य वैसे जो है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य से 1 साल आगे का है।
और विश्व खाद्य दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया भी होगा ये वाला क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पे? अगर आपको याद है तो मैंने एक दो दिन पहले आपको बताया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कौन सी आई है। उसी में जो है भारत की रैंकिंग तो ठीक है बता दी, लेकिन पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे इसमें देश है बेलारूस। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अंदर बेलारूस को पहला स्थान मिला है, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग जो है वो कौन सी है आपको अगर बताई हो तो मैंने 107 देशों के अंदर भारत की रैंकिंग आई है 94, ठीक है। हमसे अच्छे हैं श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा। बात बेलारूस की हो रही है तो बेलारूस की जो कैपिटल है वो क्या है? मिन्स्क है, ठीक है। और अलेक्जेंडर जो है यहाँ के राष्ट्रपति है और बेलारूसियन रूबल जो है वो यहाँ की करेंसी है। 20 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं भाई हम लोग? तो 20 अक्टूबर को दुनिया भर में दिवस मनाते हैं विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक रहेगा, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। हड्डियों से संबंधित जो है ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का सीधा सा उद्देश्य है कि लोग अपने मांसपेशी स्वास्थ्य और हड्डियों को सुरक्षित रखने के प्रति जो है थोड़ा सा जागरूक हो। 20 अक्टूबर को इस दिवस को मनाया जाता है। ऑस्टियोपेसिस की रोकथाम, इसका निदान, इसके उपचार, इसके लिए वैश्विक जागरूकता फैलाने के लिए। चीन की कंपनी अलीबाबा, बहुत बड़ी कंपनी है अलीबाबा, जैकमा की कंपनी है। अलीबाबा ने हांगकांग की हाइपर मार्केट चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड में कितने परसेंटेज हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो हांगकांग की चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड के अंदर जो है 51% हिस्सेदारी खरीदने की जो है वो घोषणा की है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और जिससे जो कंपनी ने सन आर्ट के अंदर $2.6 बिलियन, तकरीबन आप कहिएगा 26,000 करोड़ रुपए का निवेश जो है इसकी करने की घोषणा की है। और चीन ने 481 हाइपर मार्केट और मिड साइज के 3 सुपरमार्केट का संचालन करती है हांगकांग की ये हाइपर मार्केट चेन कंपनी, ठीक है, चीन के। तो ये बात याद रख लीजिएगा आप लोग, चीन में 481 हाइपर मार्केट और मिड साइज के 3 सुपरमार्केट का संचालन करती है हांगकांग की ये चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड कंपनी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन हमारा है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में किसके नाम पर नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है? केंद्रीय विश्वविद्यालय में किसके नाम पे? मदन मोहन मालवीय। डी ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, मदन मोहन मालवीय के नाम पे जो है वो नए शिक्षा परिसर की नींव रखी है और जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में रखी है। ये भी बात याद रखिएगा, आपको फोटो में यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य में इंदु दादी के रोल निभाने वाली एक्ट्रेस जरीना रोशन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो एक्टर जरीना रोशन का अभी हाल ही के अंदर जो है वो 54 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है और इनका जो है वो हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है। इंदु दादी आप लोग कभी देखते भी होंगे और कुमकुम भाग्य के लीड पेयर श्रुति झा और सबीर आहलूवालिया ने इनको जो है श्रद्धांजलि दी है। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन की लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, जापान। बताइए विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।